जय हिंद साथियों। तो आपको स्वागत करते हैं फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे, मार्ग स्टडी सेंटर पे। और आप लोगों को पता है कि हमारा जो सीरीज चल रहा था अंतिम डोज सीरीज, उस सीरीज में हमने रियल नंबर को ख़त्म कर लिया है। जो वास्तविक संख्या जो चैप्टर था वो हमारा समाप्त हो गया है। और आज से हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर चलते हैं, और जो हमारा दूसरा चैप्टर होगा बहुपद होगा, पोलिनोमियल। तो आइए इसे हम समझेंगे, इसमें जो जो चीज़ें जो जो टर्म्स है उसे समझेंगे और कुछ नया भी सीखेंगे, कुछ नए तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस चैप्टर को समझने से पहले आपको किन किन बातों को समझना जरूरी है। तो पहले तो है होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या होती है, इसको मैंने ऐसे पहले वीडियो में चर्चा किया है ना। आपको जब रियल नंबर आप चैप्टर जब देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी मैं एक बार इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि होल नंबर होता क्या है। तो प्राकृत संख्या के पहले आप ऐसा लिख सकते हैं, जब प्राकृत संख्या, अब प्राकृत संख्या मैंने बताया था क्या होता है, गिनती की संख्या, है ना। गिनती की, जब प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या, यहाँ पे संख्या भी डाल देते हैं, के पहले, अच्छा की छूट गया है आपका, के पहले शून्य, है ना, जीरो शामिल करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे देखिए, गिनती की संख्या 1 2 3 4 ये अनंत तक जाता है, और इसके आगे बस जीरो आपको शामिल कर लेना है। तो ये जो संख्या जो बन के आएगा उसे हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इसका चर्चा मैंने पहले भी कर लिया था। हालांकि इस चैप्टर में इसकी जरूरत है तो यहाँ बताना थोड़ा सा जायज है। और आगे बढ़ते हैं, अभी अगला जो टॉपिक हमको समझना है वो है आपका चर, मतलब उसको इंग्लिश में बोलेंगे वेरिएबल। और चर होता क्या है, तो वैसा राशि जिसका मान बदलता रहे। ठीक है, अर्थात वह राशि जिसका मान निश्चित न हो उसे चर कहते हैं। ठीक है, हमने लिखा कि वैसा राशि मतलब कोई ऐसा कुछ भी मानी गई चीज है। ठीक है, मानी गई। अब मानने के लिए हम सवाल में क्या मान लेते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ऐसा कुछ भी आप जो मानते हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी आप मानते हैं ना उसे ही हम चर कहते हैं। और आपको पता है कि चर में हमेशा मान बदल बदल के आता है। मान लीजिए जब कोई सवाल आप लिए, उसमें एक्स का वैल्यू जो आएगा अगले सवाल में ये जरूरी नहीं कि सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, तो वो जो एक्स है, एक्स क्या है, हमारा चर है। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर, है ना। इस तरह से बहुत कुछ है, अल्फा बीटा गामा, ये सब क्या है, माना गया चीज है। ठीक है, तो ये मानी गई चीजें आप क्या कहेंगे, ये सब के सब क्या है, चर है, वेरिएबल है। अब आइए अचर। अचर क्या होता है, वह राशि जिसका मान निश्चित हो मतलब फिक्स हो। ठीक है, वह राशि जिसका मान निश्चित हो उसे चर कहते हैं, ओ सॉरी अचर कहते हैं ना। अचर कहते हैं मतलब कांस्टेंट कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अब जैसे एक, है ना, एक बोलिए, वन बोलिए, तो 10 साल पहले भी इसे एक या वन ही पढ़ा जाता था। ठीक है, 10 साल बाद भी इसे एक या वन ही पढ़ा जाएगा। तो ये कभी भी बदल नहीं रहा है। इसके अलावा इसमें माइनस प्लस का कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, प्लस में रहे माइनस में रहे, ठीक है, -3
ये कभी भी -3 ही पढ़ा जाएगा, इसीलिए इसे अचर बोलेंगे, है ना। या फिर 2.5 ले लीजिए, ठीक है, यू कर लीजिए, √2 ले लीजिए, या फिर 3/7 ले लीजिए, 1.1/2 ले लीजिए। इस तरह की जो कुछ भी आप संख्या लेते हैं जो कभी चेंज नहीं होगा, कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ऐसी ही संख्याओं को आप क्या कहते हैं, अचर कहते हैं, कांस्टेंट करते हैं। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लें। देखिए होल नंबर क्या होता है, तो जो जब भी हम गिनती की संख्या के पहले 0 शामिल कर लेते हैं उसे होल नंबर कहते हैं या फिर पूर्ण संख्या। चर क्या होता है, तो मानी गई संख्या चर है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और जिसका मान कभी नहीं बदलता, देखिए जिसका मान बदल जाए चर, जिसका मान कभी नहीं बदले अचर। अचर, अ से अचर, अ से अमर, जो कभी न मरे अमर, और जो कभी न बदले अचर, ऐसे भी है। आइए तब आगे की चीजों को समझते हैं। देखिए तो यहाँ पे लिखा मैंने बीजे व्यंजक। बीजे व्यंजक क्या होता है, जरा इसे एक नजर देख लीजिए। कहा गया चर एवं अचर से मिलकर बने राशि को, चर, ध्यान दीजिए, चर एवं अचर से मिलकर बने राशि को बीजीय व्यंजक कहा गया है। अब यहाँ पे चर अचर, आपको अभी भी मैंने बताया चर क्या होता है, अचर क्या होता है। जैसे देखिए एक हमने लिया ये 3 अचर, इसके साथ ले लिया कोई चर x, है ना। तो चर एवं अचर से मिलकर बने राशि को बीजीय व्यंजक, ये एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। तो ये पहला हो गया, मान लिया। फिर दूसरा 3x², ये भी एक बीजीय व्यंजक है। 5x² y ले लेते हैं, ये भी एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। 7/x, ये भी एक बीजीय व्यंजक, क्योंकि चर अचर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया √3x, ये भी बीजीय व्यंजक हो जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा चीज इसमें आ सकता है। मान लिया कि 5x² y z, कुछ भी ले लीजिए, है ना। इस तरह से बहुत सारा बीजीय व्यंजक हो सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया, ये सभी क्या है, बीजीय व्यंजक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, समान बीजीय व्यंजक। अब ये समान बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो देखिए कहा गया कि एक समान घात बोले तो पावर, एवं एक समान चर वाले, मतलब उनका जो चर भी होना चाहिए एक समान होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे व्यंजकों को समान बीजीय व्यंजक कहते हैं। अगर हमको यहाँ से चुनना होगा समान बीजीय व्यंजक, तो देखिए अब ये x वाला है, ठीक है। तो x वाला तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन क्या सब सेम है? सब सेम नहीं है, ये अलग है, ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका घात 1 है। बोला गया है चर समान होना चाहिए और घात भी समान होना चाहिए, ठीक है। तो समान, देखिए समान चर और समान घात, तो चर यहाँ पे मिलाना जरूरी है, साथ ही साथ घात को भी मिलाना जरूरी है। तो यहाँ पे घात कितना 1, घात तो बाद में देखेंगे, पहले चर देख लीजिए। चर क्या है x, ठीक है। अब घात की बारी आती है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये समान नहीं है, ये अलग अलग है। तो समान जैसे कि 3x लिख लिए, है ना, 4x ले लिए, 7x ले लिए, ये सब समान है, एक समान है। इन सबको अगर जोड़ने के लिए बोला जाए ना, तो इन सबको जोड़िएगा, इन सबको अगर आप जोड़िएगा तो जोड़ के कितना आ जाएगा, देखिए। और जोड़ घटाव कभी भी समान चर को ही किया जाता है, असमान चर को नहीं करते हैं। जब भी जोड़ घटाव करते हैं तो एक जैसे वाले बीजीय व्यंजक को आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो 3x 4x 7x, 7 3 10 4 14x, इन सबको जोड़ लेंगे तो 14x आ जाएगा। अच्छा 3x², ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। इसके साथ जुटेगा 5x², कभी भी जुटेगा ना तो x² वाला ही होना चाहिए, इन दोनों को जोड़ा जा सकता है। अगर इसमें y आ गया तो ये समान नहीं हुआ, ठीक है, ये बिल्कुल अलग है। हाँ प्लस में जोड़ने की जब कहेगा बात कि इसको जोड़िए इसके साथ, तो प्लस में आप लिख सकते हैं, लेकिन इसको और कुछ नहीं कर सकते इससे ज़्यादा, ठीक है। बस आप दिखा सकते हैं कि प्लस में, हाँ ऐसा लिख के, लेकिन ये x² y है और ये x है, तो ये अलग है, ये अलग है, इसे हमेशा ध्यान रखेंगे, ये समान बीजीय व्यंजक में नहीं आएगा। तो जुटने के लिए चर भी सेम होना चाहिए, घात भी सेम होना चाहिए। अब इन दोनों को जोड़ा जा सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8x²। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब कहता है कि किसी बीजीय व्यंजक का घात, अब मान लिया जाए कि हम यहाँ पे लिख दिए 3x, पहला बीजीय व्यंजक हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लिखा 3x² 5x + 2, ठीक है। तीसरा 9x³ + 7x² प्लस का 4x प्लस का 3, चलिए ऐसा कुछ लिखा। अब इसका बोलेगा कि बताइए भैया घात क्या होगा, इसका घात क्या होगा, घात समझ रहे हैं, पावर, इसका घात क्या होगा, ठीक है। सबका बोलेगा कि बताइए घात क्या होगा।
तो किसी भी बीजीय व्यंजक में अगर आपसे घात पूछेगा, ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी बीजीय व्यंजक में घात पूछे तो जो चर का सबसे अधिकतम पावर जो होगा, मतलब पूरे व्यंजक में देख लीजिएगा, जो सबसे अधिकतम पावर होगा यानी घात होगा, वही पूरा बीजीय व्यंजक का घात बन जाएगा। तो ये तो सिंगल है, ये वाला सिंगल है, तो 3x का अधिकतम घात कितना 1 ही होगा, तो इसका घात 1। अब इस पूरे में चेक कीजिए, हालांकि x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है तो भी बताएंगे, वहां भी है, लेकिन घात 0 लिए हुए है, आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी इतना समझिए कि सबसे बड़ा पावर, हाईएस्ट पावर कौन सा है x का। तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ तो है ही नहीं है, तो सबसे बड़ा पावर 2 है, तो यही इसका इस पूरे बीजीय व्यंजक का घात 2 कहला जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें कहेगा कि बताइए इसका घात क्या होगा, तो यह है 3, यह 2, यह 1, यहाँ पे खत्म है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है। अब देखिए कहता है कि किसी बीजीय व्यंजक में किसी चर का गुणांक, अब मान लिया पहले सवाल में बोलेगा x का गुणांक, गुणांक का मतलब होता है गुना में जो अंक है, ठीक है, तो x के गुणांक माने गुना में कौन सा अंक 3 है, ठीक है। 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर यहाँ है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुना में कितना है 3 है, तो इसे भी 3 लिखेंगे। ठीक है, तीसरा में पूछा जा सकता है कि बताइए एक्स क्यू का गुणांक कितना होगा, एक्स क्यू का गुणांक, तो एक्स क्यू यहाँ पे है, तो एक्स क्यू के साथ गुना में कितना है 9। अच्छा तीसरे सवाल के लिए ही अगर पूछता, ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए ही पूछता, मान लेते हैं कि ये तीसरा का ए सवाल हो गया और तीसरा का अगर बी सवाल होता कि बताइए एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक कितना है, तो यहाँ पे एक्स आपको ढूंढना होगा, ये एक्स स्क्वायर है, इसका नहीं पूछा है, एक्स क्यू का भी नहीं पूछा है, एक्स का पूछा है, तो यहाँ देखिए प्लस में है 4, तो 4, अगर माइनस यहाँ माइनस अगर होता 4 तो माइनस के साथ लिखते, देखिए माइनस छिपा नहीं सकते, माइनस लिखना पड़ता है, बाकी प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस में अगर होता तो लिखना पड़ता। तो ये हो गया इसका गुणांक। आगे समझते हैं, देखिए इसमें अब बहुपद को हमको समझना है कि बहुपद अब होता क्या है, तो बहुपद के लिए हम सब तैयार है बिल्कुल। आइए समझते हैं इसे। देखिए हमने लिखा है कि वह बीजीय व्यंजक, देखिए बहुपद होने के लिए कोई ना कोई बीजीय व्यंजक होना जरूरी है। तो पहली बात, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या होना चाहिए, चर का घात एक पूर्ण संख्या हो तो उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। ठीक है, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात, देखिए हम इस पे जोड़ दे रहे हैं तो इसको आप थोड़ा सा माइंड कीजिएगा, चर का घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो उस व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमने लिया, ये हो गया आपका अचर, ये हो गया चर। ठीक है, तो क्या इसे हम बहुपद कहेंगे। देखिए बहुपद कुछ लोग के माइंड में ये आ जाता है, बहुपद मतलब बहुत सारा पद। ठीक है, तो बहुत सारे पद जरूरी नहीं है कि बहुत सारे पद होंगे तभी बहुपद कहलाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो हमने लिखा 3x, इसमें चर सॉरी ये अचर है, ये चर है, दोनों मिलके बीजीय व्यंजक बनाया, तो वह बीजीय व्यंजक मतलब बीजीय व्यंजक होना चाहिए बहुपद होने के लिए। अच्छा, चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो ये है चर, इसका पावर देखिए अभी कुछ नहीं है, पावर जब कुछ नहीं रहता है तो 1 यहाँ पे समझा जाता है। ठीक है, अब पूर्ण संख्या में 1 आता ही है, पूर्ण संख्या हमने लिखा था, आपको याद होगा इसमें क्या था 0 1 2 3 4, जो भी संख्या है सब प्लस वाला है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या होना चाहिए, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है तो मतलब कि ये बहुपद है। अब चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे हमने लिख दिया x के पावर 3 प्लस 5x प्लस 9, इतना बड़ा छोड़िए, अभी तो पहले छोटा वाला समझ लेते हैं। देखिए क्या ये बहुपद है, पहले इसे समझिए, क्या ये बहुपद 9 को हम बहुपद बोलेंगे, तो देखिए यहाँ पे बहुपद इसको भी बोलेंगे, समझिए क्यों बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। तो यहाँ आपको लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ अचर आया, इसमें चर तो आए नहीं किया, तो इसे बीजीय व्यंजक कैसे बोलेंगे, नहीं बाबू इसको बीजीय व्यंजक बोलेंगे। देखो कैसे बोलेंगे, तो इसमें चर अगर अपने मन से हम ला दें, इसका पावर 0 कर दे, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चर का
पावर अगर 0 करते हैं ना तो 1। तो एक बात यहाँ बताइए, 9 इंटू, देखिए दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये रिश्ता क्या है, गुना का, ठीक है। तो 9 गुने 1 मतलब कि 9 ही हुआ, तो इसको कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है ऐसा कर देने से, मतलब कि चर हमारा आ जा रहा है, लेकिन घात कितना लिया हुआ है, 0। तो इसका मतलब अगर कोई संख्या लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं समझना है कि वहां चर नहीं है, लेकिन घात कितना लिए हुए, 0। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्ण संख्या तो आइएगा ना चर का, तो मतलब कि भी बहुपद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा। अब देखिए 3x² प्लस का 5x प्लस का 2। देखिए अब इतना बड़ा हमने लिख दिया, इतने सारे इसमें पद आ गए, तो अब आपसे पूछेगा कि क्या ये बहुपद है। तो एक बात आपको बता दें, अगर ढेर सारा पद आए ना, आपको यहाँ से ठीक ठाक लग रहा है कि हाँ यहाँ से बहुपद है, यहाँ से बहुपद है, यहाँ से गड़बड़ी है, तो इसका मतलब कि सब गड़बड़ी है। कहावत है ना, एक सड़ा सेव जो है पूरे सेव को सड़ा देता है। तो इसका बहुपद के लिए ये भी एक शर्त है कि सब जगह से ठीक होना चाहिए, मतलब सब जगह से बहुपद होना चाहिए, तभी ये बहुपद हुआ। और नहीं तो ऐसा नहीं कि एक दो पद जो है बहुपद वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है, बाकी जो है गड़बड़ कहीं पे हो जा रहा है, तो इसका मतलब उसको भी बहुपद मिला जुला के बोल देंगे। सो बात नहीं है, ठीक है, मिलाना जुलाना नहीं है यहाँ पे, सभी जगह पे बहुपद आपका होना चाहिए, मतलब जितने भी पद हैं वो सब के सब बहुपद होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो चर आया इसका घात कितना है, 2, एक पूर्ण संख्या है, इसका घात है 1, इसका घात 0, तो सभी के सभी घात पूर्ण संख्या के घात हैं, बिल्कुल है, तो बहुपद इसका मतलब की है, ठीक है। चलिए अगला लेते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया 3x² प्लस √5x प्लस 3। अब इसके बारे में आपसे पूछा जाए कि क्या ये बहुपद है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं है। क्यों, तो देखिए 3x² ये ठीक है, ये यहाँ से बहुपद है, लेकिन ये देखिए इसको अगर रूट हम हटाएंगे ना, देखिए किसी भी संख्या का रूट जब हटाया जाता है तो उसको घात के रूप में लिखा जाता है। तो 5x का घात हम लिखेंगे पता है कितना, 1/2, क्योंकि इस सब का पावर अभी 1 है और यहाँ गोदी में 2 लिए हुए रहता है, तो यही 2 ना नीचे आ जाता है पावर में, लेकिन ठीक है, तो 1/2 प्लस 3। थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए 3x² प्लस 5, ये 1/2 दोनों पे जाएगा, 5 पे भी चला जाएगा, x पे भी चला जाएगा, ठीक है, अब प्लस 3। तो एक बात बताइए, यहाँ x का पावर है 2, यहाँ x का पावर 1/2 और यहाँ x नहीं है तो उसका पावर 0 रहा होगा, ठीक है। हमने अभी बोला कि सब जगह से ये चर का पावर क्या होना चाहिए, चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या का होना चाहिए। तो यहाँ से ठीक है पूर्ण संख्या, लेकिन पूर्ण संख्या में 1/2 कहाँ होता है, कहीं पे आपको नजर आ रहा है, कहीं नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि बहुपद यहाँ से गड़बड़ है, यहाँ से नहीं है। अब जब यहाँ से नहीं है मतलब ये पूरे का पूरे जो टर्म लिखा गया है ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। आपको उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। तो बहुपद पहचानने पे भी बहुत सारा प्रश्न दिया जाता है, ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है। आइए जरा 5 नंबर की बात कर लेते हैं। अब लिख दिया मैंने यहाँ पे 7/x³, पहले तो इसी को समझिए, ये बहुपद है नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब x को ले चलेंगे, जब किसी भी बट्टे से ऊपर ले जाते हैं किसी संख्या को, तो उसका घात माइनस में आ जाता है। एक बात बताइए, ये x का घात माइनस में 3 आ गया, तो पूर्ण संख्या में माइनस में 3 कहाँ होता है, नहीं होता है हमेशा। इसीलिए तो हमने लिखा है कि चर का घात एक पूर्ण संख्या होना ही चाहिए, पूर्ण संख्या का नहीं है मतलब कि बहुपद ये भी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गया होगा कि कौन बहुपद होगा कौन नहीं होगा, ठीक है। हाँ एक चीज इसमें मैं चलते चलते बता देता हूँ, पद की बात है, ठीक है। तो पद हमेशा बनाने का काम कौन करता है, प्लस माइनस, ठीक है। थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे 3x² माइनस का 5x प्लस का 2, इसमें बोलेगा कि बताइए कितने पद हैं। हाँ एक समान नहीं होना चाहिए, जो आपका पद लिखा गया है एक समान नहीं होना चाहिए। अब जैसे 3x² प्लस 5x² अब प्लस 2x², चलिए यहाँ माइनस है तो माइनस दे देते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ कितने पद है, तो देखिए ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग, इसका घात अलग है, इसका भी घात अलग है। यहाँ भले आप x लिख लो लेकिन पावर 0 है ना, तो घात अलग हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल पद कितने हुए, यहाँ पे हो गए 3, लेकिन आपसे यहाँ पूछेगा कई गो पद है,
तो देखिए समान चौड़ है और घात भी क्या है, समान है, ठीक है, सबका घात एक समान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो इन सभी को आपस में जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। तो देखिए 3x², 5x², 2x², तो 5 और 3 कितना हो गया, 8, 8 2 10, 10x²। तो पद कितने बने यहाँ पे, पद यहाँ एक ही है, ठीक है, एक पद है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। समान चौड़ और घात रहेगा तो इसका मतलब कि पद ज्यादा नहीं हो, वो आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन अलग अलग है घात तो आप अलग अलग पद उसे मान सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए तो अब आगे हम समझते हैं। देखिए बेसिकली हमें इस चैप्टर में जो बहुपद पढ़ने हैं ना, वो बहुपद आपको 3 प्रकार के पढ़ने हैं, ठीक है। पहला कौन सा बहुपद पढ़ना है, देखिए पहला जो हमारा बहुपद पढ़ना है, उस बहुपद का जो नाम होगा उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद। पहला जो पढ़ना है हमें रैखिक बहुपद पढ़ना है। अच्छा, दूसरा जो बहुपद पढ़ना है वो होगा द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद। और तीसरा जो पढ़ना है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ये 3 तरह के ही बहुपद पढ़ने हैं, लेकिन बहुपद और भी कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। अभी धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि क्यों इसके और टाइप्स होंगे। तो देखिए अब ये जो रैखिक बहुपद होता है ना, वो दिखने में कैसा होगा तो उसकी जरा चर्चा करते हैं। देखिए बहुपद का सामान्य रूप वो दिखेगा कैसा, तो ax प्लस बी इस रूप का दिखेगा, ये रैखिक बहुपद, ठीक है, ax प्लस बी। अच्छा, a और b क्या होगा, जहां a तथा b अचर है, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं अचर है, अचर है एवं x चर है, ठीक है। मतलब यही चर है जिसका मान आपसे पूछा जा सकता है या फिर इसका मान निकालना पड़ता है, ठीक है। ए और बी कोई ना कोई अचर है, अचर आपको बताए थे अभी, कोई संख्या हो सकता है, वो भी निश्चित संख्या हो सकता है, ठीक है। द्विघात बहुपद का इसका अगर रूप की बात करें, इसका सामान्य रूप कैसा होगा, ठीक है। तो इसका जो सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, कुछ ऐसा इसका बहुपद का रूप देखने को मिलेगा, द्विघात बहुपद का ax² bx प्लस c। अच्छा, यहाँ पे क्या है, a b c का है, जहां a b c ये क्या होगा, अचर होगा, और x क्या है तथा x चर है, ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, त्रिघात बहुपद का रूप कैसा होगा, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ जो चर अचर जो यहाँ पे है वो कौन कौन सा है, तो a b c d, ठीक है, a b c और d ये चारों अचर हैं, और चर की बात की जाए तो x हो जाएगा, ठीक है। इतना बात क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब देखिए शून्यकों की संख्या, ये क्या चीज होता है, मामला क्या है, शून्यकों की संख्या या शून्य किसे कहते हैं, तो सुनिए, किसी भी बहुपद में x का ऐसा मान जिसको रख देने से पूरे बहुपद को 0 कर दे, उसे ही हम कहते हैं शून्यक। मतलब यहाँ पे हमने लिखा जैसे x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x का ऐसा कौन सा मान होगा कि इस जगह पे आने के बाद इसे 0 कर देगा। अब इसलिए आप कहेंगे कि यहाँ पे -5 रख दीजिए, तो +5 -5 आप 0 कर लेंगे। तो ये कैसे आया, तो इसको इधर जब बराबर की साइड में लाएंगे तो ये प्लस में है, तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो यही हमारा x का मान निकला -5। तो इस -5 को हम क्या बोलेंगे, इस बहुपद के लिए शून्यक है, क्योंकि शून्य ला दे रहा है। तो आइए, शून्यकों की संख्या अगर रैखिक बहुपद होगा इस टाइप का, तो उसमें कै गो निकलेगा, तो एक शून्यक निकलेंगे, ठीक है, एक शून्यक, जिसको हम अल्फा नाम देंगे। इस तरह का साइन बना हुआ रहेगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का, इसी को हम बोलते हैं अल्फा, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, अल्फा, अल्फा। अच्छा, अधिकतम पद, इसी का सब क्लियर कर लेते हैं पहले, चलिए। इसमें तो हमने देख लिया शून्यकों की संख्या, अधिकतम पद कै गो बनेगा, तो देखिए यहाँ पे कै गो अधिकतम पद बन रहा है, तो अधिकतम पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या यहाँ पे हो जाएगा,
पदों की संख्या हो जाएगी 2। ठीक है, 2 पद बन रहे हैं। अच्छा, बहुपद का घात कितना होगा? तो एक बात बताइए, घात यहाँ किसका चेक करना है? चर का। तो चर यहाँ एक एक्स आया है जिसका अधिकतम घात कितना दिख रहा है? 1। तो अधिकतम घात कितना होगा? 1। चलिए, तो इसकी सभी बातें आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आते हैं। इसमें पूछा गया, देखिए जैसे इसमें कहेगा कि बताइए, ये तो रूप है इसका, ठीक है, ये इसका रूप हो गया। अब दूसरा है सामान्य रूप हो गया, ठीक है, संख्या किसकी? शून्यकों की संख्या। इसमें कहेगा कि बताइए शून्यकों की संख्या बताइए। तो देखिए शून्यक इसमें जो निकलेंगे ना, इसमें 2 को निकलेगा। देखिए जितना घात होता है ना, किसी भी बहुपद का जितना अधिकतम घात होगा उसकी शून्यक भी उतने ही निकलते हैं। तो इसमें अधिकतम घात 2 है, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? 2। कौन कौन होगा? एक होगा अल्फा, ठीक है, नाम रखा गया है, ठीक है, इसका हालांकि कुछ ना कुछ अपना वैल्यू निकलेगा, ठीक है, लेकिन नाम रखा गया अल्फा, और एक निकलेगा बीटा, ठीक है, इसे हम बोलते हैं बीटा, ठीक है। तो ये अल्फा हो गया हमारा और ये बीटा हो गया, तो 2 शून्यक निकलेंगे। आपको समझ आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं अधिकतम पद, ठीक है, अधिकतम पद की संख्या। तो अधिकतम पद कितने बनेंगे? एक बार जरा गिन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो 1 2 3 अधिकतम पद की संख्या कितनी है? इसमें 3 है। अच्छा, इसका घात बताइए, बहुपद का घात कितना होगा जी? बहुपद का घात आपको देखने से ही पता चल रहा है, घात इसका 2 रहा है होगा, ठीक है। इसमें सभी बातें हो गई। अब जरा इसमें आते हैं। इसमें कहेगा कि बताइए इसका रूप, तो ये रूप हो गया। अब कहेगा शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कितने शून्यक निकलेंगे, ठीक है। तो अधिकतम घात कितना है? 3 है ना, मतलब पावर इसका अधिकतम 3 दिख रहा है, तो इसका शून्यक भी 3 को निकलेगा, ठीक है, 3 शून्यक निकलेंगे, 3 शून्यक। अब ये 3 शून्यक का नाम हम क्या देंगे? तो एक का नाम अल्फा, ठीक है, अभी अभी हमने बताया, इसका नाम अल्फा होगा, एक बीटा होगा, ठीक है, एक होगा ना जिसे हम बोलते हैं गामा। ये 3 तरह के शून्यक निकलेंगे, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये नाम है बस, और इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा अपना। तो ये बात आपको बस ध्यान में रखना है। तो ये हो गया शून्यकों की संख्या। अब इसके बाद क्या है? अधिकतम पद। अधिकतम पद इसमें कै गो बनेगा? तो देखिए यहाँ पे पद कै गो? 1 2 3 4। पदों की संख्या कितनी है? 4, ठीक है, पदों की संख्या यहाँ पे लिख देते हैं, पदों की संख्या कितना? 4। अच्छा, एक चीज आपने गौर किया यहाँ पे अधिकतम, देखिए पहले चलिए एक चीज पे ये भी लिख लेते हैं, घात इसका कितना होगा? 3। देखिए अधिकतम चूंकि त्रिघात बहुपद है, तो इसी के नाम के जितना घात है ना उसी पे उसका नाम भी पड़ गया। त्रिघात 3 है तो त्रिघात। अच्छा, घात अगर 2 है तो द्विघात। हाँ, इसका 1 था तो इसको नाम एक स्पेशल दिया गया रैखिक। अब इसी से देखिए सारा कुछ रिलेट है। अगर घात 3 है तो शून्यक भी कै को निकला? 3 को निकला, ठीक है। और इसमें कहेगा कि ठीक है, इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? तो जितना घात होता है ना उससे 1 ज्यादा पद होता है। देखिए घात इसका 3 है तो पद कै को बना? 4 को। इसमें घात इसका 2 को है तो इसमें पदों की संख्या कितनी बनी? 3। इसका घात कितना है? देखिए 1, तो 1 ज्यादा पद बनेगा तो पदों की संख्या 2 होगी। यानी किसी भी बहुपद का जितना घात होगा ना उससे 1 पद ज्यादा बनेगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। देखिए चूंकि अब इससे ज्यादा लंबा अगर बनाते हैं वीडियो तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो अब इसकी बात, इस चैप्टर की जो बातें हैं वो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। और इस ठंडी का थोड़ा सा आप बचाकर अपने को रखें ठंडी में, और पढ़ाई पे ध्यान दें क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। और अगर अभी से ठंड की वजह से अगर आप थोड़ा सा असकत कर लेंगे तो पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी होने के कारण आपके रिजल्ट पे असर पड़ सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि भले रजाई में आप रहें लेकिन मन लगा के